जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, आपने भी देखा होगा ये धौलंडी ने रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में, एमडीयू रोहतक में और बहुत जगह नंगा नाच होया इज्जत का। हमारी कुंवारी बाण बेटी कोल्डे लेकर और उन छोरिया के साथ फाक खेलने लग रही है और बहुत अश्लील हरकत होने लग रही है और वह कमरे में बंद होने लग रही है, लेकिन ये फिर भी नहीं डरी। तो मैं हमारी पंचायत भी हो रही थी एक और मसला पर, लेकिन इसका भी जिक्र चल गया। फिर प्रधान जी आप इतने समझाने लग रहे, लेकिन ये बालक नहीं मान रहे। फिर बोले पंचायत खत्म करके एक बार अपना रोहतक यूनिवर्सिटी में तो चलांगे, उन्हें पूछांगे कि भैया किसने इजाजत दी है, ये जो नंगा नाच होया है, बेशर्मी हुई है। तो मैं बोलिया बात सुनो भाई, सरकार हमारी सुनाई नहीं करेगी कितने भी। हमने नहीं मेरा परमिशन ले रखी थी कि नहीं ले रखी थी, इस किस्म की चीज हम सरकार परमिशन नहीं पूछा करती है। सरकार परमिशन भी जब पूछे है जब हम अपनी को हका की लड़ाई लड़ा, हाँ, चाहे वो कर्मचारी आगे, चाहे मजदूर आगे, चाहे किसान आगे, चाहे खाप आगे, उस टाइम ये पुलिस वाले हमारे दौर आगे ये कह दिया कर रहे हैं अगर आपने परमिशन ले रखी है तो भले मानसो, हम तो समाज का काम करा। हाँ, वो आदमी अपना हक मांगे हैं, उसमें परमिशन जरूरी कर दिया आपने। लेकिन जो ये गंदापन और नंगापन होया है, इसमें कोई पुलिस वाला नहीं पूछ रहा। और भाई जींद में तो खुद पुलिस वाले भी खेलने लग रहे हैं, बावर्दी खेलते देखे उन चोरियां के साथ। तो मेरे लाडलो, पहले तो मैं तुमने समझाऊ हूं, जब हम कोई शिक्षण संस्था में जा, हाँ, तो वो एक किस्म की धार्मिक जगह होया करे, वहां से हमने संस्कार मिला करे हैं, पढ़ाई के मिला करे हैं, हमने अपनी रीति रिवाज के मिला करे हैं, और जो हमारे भविष्य में काम आवे हैं वो जगह हमारी पूजनीय होया करे है, चाहे वो स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे कुछ भी है। शिक्षा के मंदिर होया करे। ये मंदिरा में यो काम होने लग जाएगा तो सेफ जगह कौन सी रहेगी। तो मेरे लाडलो, पहले तो मैं तुमने समझाऊ हूं, इन पोतिया ने भी पोतिया ने भी यो काम तुमने नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी बताई, आज फिर बताऊं, मैंने 10वीं पास करी थी। हमारा गांव है गुआंड ला लो, मेरा गांव ला लो, क्योंकि दोनों के दोनों खेड़े कलकलाबाद हैं, भाली आनंदपुर भी और गद्दी खेड़ी भी। उसमें हम पढ़ा करते 8-9 गामा के बालक, और उसमें भाली की 2 बहू पढ़ा करती हमारी साथ। लेकिन हम उस स्कूल की 4 द्वारी के अंदर उन्हें अपनी बाढ़ मान्या करते। हमने ना वो कदे भाभी बनाने की सोची, ना उन तक को मजाक करने की सोची, कदे भी नहीं, क्योंकि उस टाइम हमारे संस्कार होया करते, लिहाज शर्म होया करती। भाइयों के, माँ बाबुआ के, दादिया के, काके ताऊआ का डर होया करता। अरे भाई यार मास्टर पीटेंगे, घर हाल होना गिर गया तो घर के पीटेंगे। आजकल ये माँ बापा ने तुम ये फ्री इसलिए ना कर रखे, अगर भाई तुम अपने खानदान की इज्जत का नंगा नाच कर दोगे, अपना बाप दादा की पगड़ी की तरफ नहीं देखोगे, यो काम तुमने नहीं करना चाहिए।
बहुत ही बेशर्मी का काम है। अरे मेरे लाडलो, मैं माँ बापा ने समझाऊं, इसके जिम्मेवार माँ बाप भी हैं। तकरीबन 90% आदमियां ने इनकी वीडियो वायरल हो रही है खूब। माँ बापा ने, भाइया ने वो वीडियो देखी होंगी। एक भाई थारी कुंवारी बेटी क्या कदर मचा रही है। तो हमने अपने खानदान की, अपने बालकों की इज्जत की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। सरकार इस बारे में कुछ नहीं कहेगी, तो हमने सोचनी चाहिए इस बारे में। मैं पहले भी बार बार बताने लग रहा हूं, अगर अपने बालकों ने पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिया करो, और उन्हें कॉलेज में जाकर पता भी कराया करो। अगर भाई हमारा बालक कॉलेज में आवा है या नहीं आता, किसी पढ़ाई हवा तेज चल रहा है भाई, शायद थोड़ी बहुत आवाज भी कटेगी, और उसका किसा चाल चलन है या हमारी जिम्मेवारी बने है। ये कोई ना कोई खर्चा मांगे वो हमने दे दिया, उसके बाद में चाहे वो कॉलेज में जाओ या ना जाओ, कुछ भी करो, उसका जिम्मेवारी तो भाजन लाग गए। ज्यादातर आदमी थोड़े रह गए इस बात ने समझनी है। कोई बालक गलत कदम ठा जाए, ठान लाग रहे, ठा जाए नहीं, ठान लाग रहे। मेरे पास बहुत झगड़े आए इस किस्म के। प्रधान जी छोरी भाजगी, गांव के छोरे के साथ भाजगी, गुआंड के साथ भाजगी, गोत्र के साथ भाजगी। गांव में रहना मुश्किल हो रहा है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कुछ छोरे के भी आओ हैं जिनकी बात में आंख खुले। प्रधान जी हमारा छोरा ने गलत कदम उठा लिया, उनका घर के आए थे, अगर छोरा ने बुला दो जीत भी है, वो छोरी लेकर आ जाएगा। एक दिन में या 2 दिन में अगर वापस नहीं आया, छोरी ले गए, तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। और हम भी लाग रहे, कितनी जगह हमने 2-4 दिन पहले भी बताई थी, कितनी जगह इन बड़का की हत्या होने लग रही है। कितने छोरे छोरी दोनों मारते हैं, कितने छोरे न मारते हैं, कितने उसका बाप न मारते हैं। जब कहेगा था बाप ने इस चीज का पता भी नहीं होता, वह तेरा छोरा क्या काम कर रहा है, और वो इस चीज के खिलाफ भी हो है, लेकिन उस बेकसूर की भी हत्या होने लग रही है। तो ये हमारी जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी समझो। ये भी जो नंगा नाच होया है, इसके बाद में आप देखियो कितने केस आओगे। छोरा बचा ले गया छोरी ने, छोरी भाज के चली गई। अरे नोए होटला में अगला दिन या और अगले दिन में कितनी भीड़ बनेगी, क्योंकि वहां भी कोई रुखाल करने वाला नहीं है। पुलिस की मंथलियों है और उन पैसे चाहिए। कोई होटल वाला नहीं रोकेगा, कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा। और फिर जब ये सीमा लांग गया है, फिर इनकी बिगड़ गया है, वह छोरी दूसरी जगह ब्याही जा है, वो छोरा दूसरी जगह ब्याह जा है। ये आजकल ये फोन से हो गए, वो वीडियो बना ले, सबूत ले ले हैं, उसके बाद में आप देखते होगे कितने रिश्ते टूटने लग रहे हैं। मेरा वास्ता पड़ा है, मेरे तो इन छोरिया ने भी, छोरिया ने भी वीडियो दिखाई। दादा देख, मैं इसने क्यों कर रख लूंगा कि तो छोरा ने कमा पावा है, वाका है। अगर दादा मैं इसका क्यों कर रह जाएंगी। कोई आपस में ब्लैकमेल करे हैं, कि तो छोरी करें कि तो छोरे करें हैं, क्योंकि ये गलत काम इसीलिए ब्लैकमेल हो। तो मैं रही मेरी बनाने लग रही है बालक रोजाना,
मेरी वीडियो करने लाग रहे, मन करो कौन ब्लैकमेल करेगा? आई तो बताऊं भाई, ये बालक दादा यो AI का ऐसा सिस्टम आया है, तेरे साथ भी मतलब कुछ भी बना के घेर सके हैं, कोई अश्लील बात आपके इसके साथ और किसी ने अटैच करके वो घेर सके हैं। लेकिन शायद उसकी जांच तो होती होगी, असली नकली आ जाएगी वह, मैं इस बात का नहीं डरता। और वह बहुत से फोन भी आऊं मेरे पास, दादा आप अपने और काम कर लियो, हमारा बार मना का अगर जमाना बदल लिया है, ये माँ बापा की कोई तसल्ली नहीं रही, बालक खुद फैसले लेंगे, वो जमाना आ गया है। धमकी भी आवे हैं, ऊ भी फोन आवे हैं, एक ही जगह शहर बाजार मजारे हुआ, पंचायत मजारे हुआ, एकला हूं तो एक आधी जगह उड़े भी कहे। पार्क में जा रहा था मैं एक दिन, मानसरोवर पार्क में, हमारी एक पंचायत होनी थी, मीटिंग थी, वहां पंचायत की मीटिंग थी, उसमें भी मैंने देखा बालक न्यू बैठे थे, मतलब कति गलत हिसाबा में बैठे थे। और वो हमारी पंचायत दूसरा गेट पर हुई थी, मैं अपनी गाड़ी दूसरा गेट पर थाम के गया था, उसकी लंबाई ही थी, वो तो आगे पड़े थी, वो बालक कुरान बैठे थे। एक छोरा बोले दादा राम राम, मगर राम राम, उन्हें पहचान लिया मैं, फिर वह छोरी भी साथ उठाई, दादा तेरे के गाली है, तू क्यों कहा अगर हमारा बारे में, जो हमारे माँ बाप नहीं कहते, हमारे भाई नहीं कहते, हमारी घर के नहीं कहते, हमारा गांव वाले नहीं कहते, तू क्यों कहा करे? तो मैंने वो बालक समझाए, मगर बेटा तेरे माँ बापा ने पता नहीं होगा, अगर पता है तो वो जिस दिन तुम योग को क्रम कर दोगे वो उस दिन रोवेंगे। और यो काम तो होने लाग रहे, क्योंकि इसके संभाले ना तो कहते पति पत्नी बनया करते ना, उनके मान लिया किसी ने माँ बाप मजबूर करके या भाज के लव मैरिज कर ली, वो शादी कदे कामयाब नहीं हुआ करती है। मैंने आज तक देखी हो ना साथियों की से, आपने कोई शादी देखी हो तो हमने बता दियो, क्योंकि गोबर खानी आदमी जो आया कर ना, उनका रोटी खाए तो पेट नहीं भरया करता है, उनका गोबर खाए तो पेट भरया करे। फिर बाद में किते छोरी मारी जा इनकी लाश पावे हैं, किते छोरे मारे जा उनकी लाश पावे हैं, और वापस में मरवाओ। फिर एक जेल में चले जाए, साथ में घर क्या में भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि पता करे कि का है कि ऊपर है, वो भी बेचारे बेकसूर, वो परिवार भी लपेटे के मार जाए है। अगर भाई तुमने अपना बालक नहीं रोका, इसने शहद दे रहे थे कुछ, भाई पुलिस वाले ये आप जानने लाग रहे हो, हमारा महकमा में कुछ इसे नकम्मे आदमी जिन्हें सारा महकमा बदनाम कर रखा है, वो रुपये लेकर नाम काट रहे हैं और उन पास ही दोष दे दे हैं, तेरे ऊपर भी सा मुकदमा बना दूंगा, न्यू कर दूंगा, जेल में जाएगा, फलान धकड़े, वो भी डराए जाए। तो मेरे लाडलो, थारे इनको कर्मा के कारण थारे माँ बाप ने भी कितनी पीड़ा सहनी पड़े है। और कई जगह देखा होगा माँ बाप शर्म मान के, बेइज्जती मान के घर तक निकलना मुश्किल हो जाए। कुछ बाप, कोई दादा, कोई भाई खुदकुशी कर जाए। एक भाई हमारा बेटे ने, हमारी बेटी ने यो जुल्म कराया है, गांव मरण का हमारा कोई हिसाब नहीं बनता, घर था बाहर क्यों कर लिकड़ाएंगे। तो मेरे लाड लो, पानी तो पहले पाला बांध लो, मैं बार बार समझा रहा हूं, जो ये नंगा नाच होया है इसमें आप देख लियो इसके क्या नतीजे आएंगे। और यो भाई है कि हमने सरकार ताई कही भी है, हमारी ये बहु तो खुले मुंह चल रहे हैं और कवारी छोरी डाठे मारे, ताकि वो पहचान में नहीं आवे
क्योंकि उस जिस शहर में जहां है उनका कोई रिश्तेदार भी देख वो है बाजार में, कोई परिवार का भी हो सका है, गांव का भी हो सका, वो ताकि पछाड़ में नहीं आवे, डाठे मार के चले और सीधी होटल में बढ़ जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं। ताकि यो थारी जिंदगी की बर्बादी है, यो नरक का द्वार है, यो थारी मौत का रास्ता है, वो नहीं हिसाब लाते। तो मेरे लाडलियों, आपने भी आपके बालक कोई गलत कदम उठा ले और बेइज्जती मान के यो कदम ना उठाना पड़े, अगर आपने खुदकुशी करनी पड़े या आपस में गांव में गुआंढ में तनाव बन जाए और कत्ल भी हो जाए हैं, उससे पहले अपने बालकों की रोखाड़ करो, खुद जिम्मेवारी है आपकी। आजकल स्कूल के मास्टर भी बालकों डरने लग गए, कॉलेज के तक बड़े हो जाए, क्योंकि वो बालकों ने धमका नहीं सकते, उनकी रिपोर्ट हो जाए। अगर किसी का मारा पीटी करते हैं, उनके घर वाले मास्टर के साथ जाकर लड़े, रिपोर्ट दे दे, मास्टर सस्पेंड हो जाए हैं, केस चल रहे हैं। इसलिए वो बालक वो मास्टर भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो फर्ज नहीं मान रहे अब भाई ये बालक गलत चल रहा है। देखो मास्टर या हमारी मैडम या माँ, उसने अपने बालक की हर हरकत का पता हो है, तेरा बालक की कौन सी चाल चल रहा है, लेकिन वो मास्टर तो मजबूर हो गए, इन कानून के हाथ था, अपनी इज्जत बचाओ हैं। कई जगह देखा होगा आपने, मास्टर के कत्ल कर दिया, हत्या होगी स्कूल के बालका ने, तो कॉलेज वाले भी वो भी अपनी ड्यूटी करेंगे, वो किसी का बालक ने पीटे को नहीं, वो धमकाओ भी को नहीं, अगर उन्हें पता है थारी नौकरी भी जाएगी, थारी बेइज्जती भी हो जाएगी और जान भी जा सके। इसलिए मेरे लाडलो, मैं बार बार आप तक यह अपील करने लग रहा हूं, अपने बालकों की जिंदगी की, भविष्य की, इज्जत की रखवाली हमने खुद करनी पड़ेगी। यो पैसा कमा लो, आप ना जाओ, चाहे आप खेती करो, चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप बिजनेस करो, उन बालकों खातिर कमाओ ना। जब वो बालक नहीं रहेंगे या वो लोफर हो जाएंगे, वो डिफॉल्टर हो जाएंगे, वो नशेड़ी हो जाएंगे, तो पीछा के काम आओगा, हर इज्जत का भी पट्टा ला के जाएंगे, अरे बाप दादा की इज्जत का भी पट्टा ला के जाएंगे। पैसे तो जरूरी, इज्जत होया करे है। अगर उन्हें तुम बढ़िया संस्कार दोगे तो वो जमाना ही ये तेजी का आने लग रहा है, वो रुपया अपना आप कमा लेंगे। हमारे टाइम में रुपया भी की बहुत कीमत होया करती, रुपये नहीं होया करते। किसी का कोई नौकरी होंगी तो नगद रुपये पा जाया करते, नहीं तो हमारे सीजन पर रुपये आया करते, मिल चले पास मिल मत रुपये आया करते, पहले कोल्लू जड़िया करते, गंडे मत आया करते, पैरा में गेहूं चने सरसों बेच कर रुपये आया करते, नहीं तो हमने स्कूल में जरूरत पड़ा करती, काफी किताब पेंशन शाही दवा तो आया करती भाई, जब तो पेन तो हम झोली में दाने गलवा के ले जाया करते, हमारी माँ दादी और पन्नो, और वो दुकान पर दिया करते जब हम सामान लिया करते। जब उस टाइम भी हमारे माँ बापा ने हमारी बढ़िया परवरिश करी है, अपने बड़का की रुखाड़ भी रखी है, और ना तो हल्क की छोड़ कर रहे हैं, वो न्यू मान्या करते, अगर बोलो इतने न्यार खा के गोडे मोड़ लेंगे, आराम कर लेंगे, तू एक बस स्कूल में जाया, पता करे मास्टर ते छोरी ठीक पढ़ रही है, छोरा ठीक पढ़ रहा है, या किसी किस्म की बकवास कर रहा है, और किसी असल तो मास्टर कह दिया करते, हमारे टाइम मास्टर डराया करते, और किसी का थोड़ी बहुत हरकत पा जाती तो कहा करता अब भाई और तो ठीक से यो ये फलानी बकवास करे है, तो उस मास्टर का गए
वो दादा जा रहा था, काका ताऊ बाबू न्यू का अर्धा बात सुन ले, साटा तो खाल तार दूंगा और फिर यो मास्टर मारेगा, दोहरी पिटाई होगी। जात के बाद में मैंने कहो लाना मिल गया तो साथी होया करते, साथियों जब हमारा पौधा की हल होया करते, इतनी एक बांस की पैनी होया करती और फिर चमड़े की सांट होया करती चिरी हुई, वो पौधा के लिए होया करते। लेकिन जब वो इंसान का मारे जाया करते ना तो उसमें हड्डी टूटिया करती, लेकिन जब वो लपेटा लग गया करता ना पाया पर कया कड़ में गए, उसमें दर्द बहुत ज्यादा होया करता। जब एक आधा सट्टा लग जाया करता तो बहुत दर्द होया करता, वो कई दिन तक उसके सपाट रहा करते। मेरे भी लगे थे एक दो बार भाई, क्योंकि बालक न पता नहीं होता है, वो कोई गलत काम कर दिया करे। एक बार हम कचरे तोड़ ले आए थे, बालक थे, उसने घर आगे बता दी थी, जब साचे लगे थे हमारे। एक बार और भाई पता नहीं किया था, बाकी हम पढ़ने में होशियार होया करते उस टाइम। चौथी में तो सीधे पांचवी के भी दिए थे, क्योंकि हमारे माँ बापा की दादा की हमारे ऊपर दाब होया करती। और आजकल ये बालक घर ना खाली करते हैं, लेकिन पढ़ाई में किया हुआ है उन तो फिर ये टेस्ट नहीं पाट रहे, ना जिंदगी के टेस्ट पाट रहे, ना पढ़ाई के नौकरी के टेस्ट पाट रहे, क्योंकि माँ बापा का पसीने की कमाई का हद से ज्यादा शौक पालक उसमें बर्बाद कर दे हैं, तो उनका पढ़ाई में ध्यान हट जाए। मेरे लाडलो में तुमने यह बात भी समझाऊ हूं, जो समय बीत जाया कर वापस नहीं आया करता है। मैं नौकरी छोड़ आया था बदली होने के बाद, मैं आज भी पछताने लग रहा हूं। मेरे साथ वाले 40-45 हजार रुपये पेंशन लेने लग रहे जो पूरी नौकरी करके आए हैं, लेकिन उस टाइम में भी जवानी में नहीं पता था। दूर बदली कर दी थी नारनौल की, और भाई बाबू का होटल था, इकट्ठा परिवार था यानी, और लाडला भी था, किसी ने कुछ नहीं कही, लेकिन आज पछताने लग रहा हूं। तो मेरे लाडलो तुम भी पछताओगे, यह जवानी सदा नहीं रहा करती है, माँ बाप सदा कमा के देनी नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा भी आओगा जिस दिन थारे ऊपर परिवार की जिम्मेवारी पड़ेगी, और उस दिन बैठ कर रोओगे, हमारे बाबू ने था माया नहीं इतने पाल दिया, हमने इतने पाल दिए, लेकिन आजकल एक बालक होने लग गया, तुमने उसकी भी परवरिश मुश्किल हो जाएगी। असल तो ब्याह नहीं जाओगे, और ब्याह जाओगे तो थारे तो परिवार नहीं चलेंगे। इसलिए मेरे लाडलो, मैं इन पोते पोतिया ने भी और अपने बेटे भाइया ने भी एक बार फिर हाथ जोड़ कर फिर समझाऊ हूं, तुमने मैं अपने मान के यो गंदपना आगे ना करियो, नहीं तो जिस दिन थारा इसका बारे में ठोकर लगेगी, उस दिन मेरी बात याद करके जरूर रहोगे। जिसकी छोरी बाजेगी या जो इसका छोरा बाजेगा, या जो कोई छोरी ने छोरा 2-4 महीने उसकी बेइज्जती करके बाजेगा, या कोई छोरी उसने ब्लैकमेल करेगी, उस दिन मेरी बात जरूर याद करोगे। अगर वो दादा ताऊ हमने ठीक समझाओ था, हमने नहीं मान लिया, आज हमारी के लिए होया है। तो मेरे लाडले चिट्ठी में लिखा कर रहे हैं, थोड़ा लेखन ज्यादा समझियो, तो इन मेरी बात आप अमल कर लियो। अपने मान के मैं समझाने लग रहा हूं, नहीं तो फिर बाद में रोगे। और जब बात बीत जाया करे ना, समय बीत जाया करे, वो वापस नहीं आया करता, खाली उसका पछतावा रहा करे। तो साथियों बता दियो मेरी बात ठीक लगी गलत लगी। इसमें ये जो नंगा नाच होया, माँ बाप जिम्मेवार हैं या खुद वो छोरे छोरी जिम्मेवार हैं। और एक और बात, उनका पहनावा, लांडे कपड़े, और को बेटी पोती अगर पूरे कपड़े भी पहन रही थी, मेरे ताई एक वीडियो दिखाई एक छोरे ने, वह सफेद कपड़े पहन रही थी, कति सारा गात न्यू का न्यू दिखा था। मन ने शर्म आई उसके माँ बापा ने, और उस छोरी ने शर्म आई है कि नहीं आया न्यू मन नहीं पता, लेकिन मन ने शर्म आई। वह पता नहीं कित की थी कौन थी, लेकिन वह हमारी समाज की बेटी है, वह हमारी इज्जत हो है बेटी।
और इनके लिए हमने पता नहीं कितनी कुर्बानी दे रखी है, मुझे इसलिए शर्म आई है। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।